आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि दिए गए प्रोसेसेस में से कौन से प्रोसेसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमारी इंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो पहला प्रोसेस है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन का। तो आयरन की रस्टिंग के लिए अगर हम एक रिएक्शन लिखें तो हमारे पास होता है आयरन सॉलिड फॉर्म के अंदर, और वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर वेपर के साथ या वाटर के साथ टू गिव अस रस्ट। और रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.3H2O, और ये एक सॉलिड है। ऑक्सीजन एक गैस एंड वाटर एक लिक्विड। सो इस ऑक्सीजन गैस को वाटर की प्रेजेंस की ज़रूरत है रस्ट बनाने के लिए। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स की तरफ गैस और लिक्विड है, राइट? और हमारे पास प्रोडक्ट्स की साइड सिर्फ एक सॉलिड है। तो दैट मीन्स कि जो हमारी इंट्रोपी है वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि इंट्रोपी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन हमारा ऑक्सीजन का ऑब्वियसली ज़्यादा होगी किसी भी सॉलिड से, बिकॉज सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह बाउंड होते हैं और वो सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, वो सिर्फ अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करते हैं। लेकिन अगर हम एक्वस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो लिक्विड्स जो होते हैं उनके पास एक ब्राउनियन मोशन होता है, यानी कि उनका जो रैंडमनेस है या डिसऑर्डर है वो ऑब्वियसली सॉलिड से ज़्यादा है। तो दैट मीन्स हमारे यहाँ पे रिएक्टेंट्स की साइड की एंट्रोपी जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स। तो हमारी जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज कर रही है फर्स्ट केस के अंदर। अब सेकेंड पार्ट में है हमारे पास वेपराइजेशन ऑफ कैम्फर। वेपराइजेशन क्या होता है? कोई सॉलिड डायरेक्टली किसी गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेज से पास करे बिना। तो अब सॉलिड और गैस में से ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होती है? गैसेस की, बिकॉज गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फ्री टू मूव, और उनका जो मोशन है वो बिल्कुल रैंडम होता है। और सॉलिड्स में हमने अभी डिस्कस किया जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपनी मेन पोजीशन पे फिक्स्ड हैं, वो सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। तो गैसेस के अंदर ऑब्वियसली डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा रैंडमनेस या डिसऑर्डर गैसेस के अंदर है। तो मतलब इनकी एंट्रोपी हमारी सॉलिड से ज़्यादा होगी, राइट? तो दैट मीन्स कि इस केस के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी है वो रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी से ज़्यादा है, तो हमारा एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। तो बी ऑप्शन एक तो एंट्रोपी इंक्रीज को ऑब्जर्व कर रहा है। अब अगर हम सी ऑप्शन की बात करें कि अगर हमारे पास कोई सिरप है और उसके अंदर शुगर क्रिस्टलाइज कर रही है, सो मान लीजिए ये है हमारा वेसल और यहाँ पे हमारे पास एक शुगर की सिरप थी, लाइक वाटर और शुगर का एक मिक्सचर ही मान लेते हैं हम, और शुगर ने क्रिस्टलाइज करना शुरू कर दिया, यानी कि हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन था जो कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड प्लस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और ऑब्वियसली हमारे सॉल्यूशन की क्वांटिटी कम होगी, तो हमें एक सॉलिड मिल रहा है नीचे। अब लिक्विड्स और सॉलिड्स में से एंट्रोपी किसकी ज़्यादा होती है? लिक्विड्स की, यानी कि हमारे पास इनिशियली एंट्रोपी ज़्यादा थी एंड जब हमारी शुगर क्रिस्टलाइज कर चुकी है तो हमारी रैंडमनेस या डिसऑर्डर कम हो चुका है, तो यहाँ पे भी हमारा एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। तो हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। लास्ट है हमारे पास ऑप्शन एटॉमिसाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन है गैस, तो ये हमें दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स देगा, दोनों गैसेस फॉर्म में होंगे, यानी कि हमारे जो मोल्स हैं वो रिएक्टेंट्स की साइड के ऊपर गैसेस के ज़्यादा हैं। तो जहाँ पे हमारे पास मोल ज़्यादा होंगे वहाँ पे ऑब्वियसली एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी, तो हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट है। हमारी गैस की क्वांटिटी इंक्रीज कर गई, बेसिकली हमारे जो मोल्स हैं गैस के वो बढ़ चुके हैं, इसीलिए हमारे करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे बी एंड डी, यानी कि सी ऑप्शन।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।